भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रमुख राहुल गांधी झारखंड आ सकते हैं। फरवरी माह के पहले सप्ताह में उनका आगमन झारखंड हो सकता है। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आयोजित एक बैठक में ये तमाम चीज़ें खुलकर सामने आई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बैठक की अध्यक्षता की और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भारत जोड़ो अभियान के तहत राहुल गांधी झारखंड आ सकते हैं। आज हम लोग दिल्ली से लौटने के बाद जो दिल्ली में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संदर्भ में निर्देश दिए गए हैं, उस निमित्त तैयारी करने से पहले आप लोगों से रूबरू होना आवश्यक था, क्योंकि ये जो जन जन तक संदेश पहुंचाने का है, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्यों और किस लिए हो रहा है, उन सारी बातों को आप झारखंड के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। उस निमित्त आज हम लोगों ने फैसला किया कि सबसे पहले आप लोगों से रूबरू हों और बताएं कि कैसे क्या हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से मणिपुर की घटना लगातार हो रही है, जो महिलाओं के साथ हुआ वह सब आप जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है। और जिस तरह की स्थिति वहां बनी हुई है, आज भी प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी हों, उसको कहीं ना कहीं इग्नोर करने का प्रयास करते हैं। उस निमित्त हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने तय किया कि मणिपुर के लोगों को न्याय दिलवाने के लिए मणिपुर से हम लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे और 14 जनवरी से उस यात्रा की शुरुआत होगी, जिसमें हमें भी भाग लेना है। वहां से शुरुआत होने पर उस दिन हम लोग मणिपुर जा रहे हैं और वहां से फिर गाड़ियों के काफिले के साथ पदयात्रा करते हुए उनका झारखंड भी आगमन होगा। हम लोग अपने नेतृत्व आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय प्रियंका गांधी जी का, आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी का और अपने प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब का धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए झारखंड को 8 दिन का समय दिया है और आदरणीय राहुल गांधी जी 13 जिलों से होकर गुजरेंगे। आप जानते हैं कि संविधान और लोकतंत्र किस तरह खतरे में है और जो झारखंड में तांडव चल रहा है, निश्चित रूप से हमारा नेतृत्व इन सारी चीज़ों से को गंभीरता से लेता है और आदरणीय राहुल गांधी ने इस बात को समझने का काम किया है कि जो झारखंड में रहने वाले लोग हैं उनके साथ कहीं न कहीं अन्याय हो रहा है। जो सरकार हमारी है और जिसके मुखिया हेमंत सोरेन जी हैं, जिसमें हमारे सबसे सीनियर नेता, विधायक दल नेता, ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय आलमगीर आलम साहब हैं, डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी हैं, बन्ना गुप्ता जी हैं, बादल पत्रलेख जी हैं, लगातार ये चाहते हैं कि जनता के पास उनकी योजनाएं पहुंचे और इस निमित्त सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि जनता को उसका वाजिब हक मिल सके। लेकिन आप सब जानते हैं कि जब हम कोई इस तरह का कार्यक्रम जब देना चाहते हैं, जनता को के लिए कुछ करना चाहते हैं, वैसे समय में कहीं ना कहीं केंद्रीय एजेंसियां, जो स्वतंत्र एजेंसी है, वो गुलामों की तरह व्यवहार करते हुए
और उस काम में बाधा पहुंचाने का काम करती है। चाहे पहले हम लोगों ने एक यात्रा निकाली थी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सारे मंत्रीगण हम लोगों के पास जा रहे थे, आज से ठीक 6 महीने पहले, तब भी वही तांडव चालू हुआ था। और फिर आज एक बार सरकार जब घर घर जाने लगी तो फिर से एक बार तांडव चालू हुआ है। तो ऐसे में न्याय की ज़्यादा ज़रूरत हमें दिखाई देती है और उस निमित्त आदरणीय राहुल गांधी जी ने झारखंड को सबसे ज़्यादा, अगर आप देखेंगे तो जो स्टेट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा वक्त तीसरे नंबर पे हमें देने का काम किया है। हम लोग पूरी तैयारी के साथ लगातार उनके साथ लाखों लाख की संख्या में लोग शिरकत करेंगे। जहां से भी गुजरेंगे वहां की पूरी तैयारी के लिए हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। सभी पॉइंट पे, सभी जगहों पे वरिष्ठ नेताओं को लगाया जा रहा है। जो हमारे चारों आदरणीय मंत्रीगण हैं, जो चारों कार्यकारी अध्यक्षगण हैं, जो पीसीसी के सीनियर लोग हैं, सभी लोगों को 4-4 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर पे लगाने का काम किया जाएगा, ताकि जो हम चाहते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी के इस यात्रा से पूरे भारतवर्ष के लोगों को न्याय मिल सके, वो हम दे पाए। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी किस तरह से फोटोशूट और आदि चीज़ों में लगे हुए हैं, किस तरह से लोकतंत्र का मखौल उड़ाया जा रहा है। जब हम कोई बात सदन में कहना चाहते हैं तो हमारे 146 सांसदों को निकाल दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। सच्चाई ये है कि चाहे मीडिया हो, चाहे सदन के सदस्य हों, प्रधानमंत्री जी उनसे घबराते हैं। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अंतिम बार 10 वर्ष पहले राजेश ठाकुर जी, राकेश सिन्हा जी, अमूल नीरज जी, सतीश पॉल मुजनी जी, रियाज अहमद साहब और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित मित्रों, आज की प्रेस वार्ता भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रूप में हम लोग यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं कि हम लोग का जो यात्रा, न्याय यात्रा 14 जनवरी मणिपुर से लेकर बॉम्बे तक लगातार चलते रहेगा। इसी कड़ी में झारखंड के 2 बार यहाँ पर यात्रा का शुरुआत होगी। पहला चरण जो है मुर्शिदाबाद से किसी जिला में वहाँ से शुरू करके फिर जमशेदपुर होते हुए फिर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ होते हुए फिर दोबारा पलामू डाल्टनगंज की तरफ आई। आज हम लोग इस प्रेस वार्ता के तहत हम पूरे कांग्रेस पार्टी के जहाँ भी जिस क्षेत्र में हमारे लोग हैं उनको भी हम इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए व्याकुल भी हैं। आपने पिछले दिनों भी देखे थे कि भारत जोड़ो यात्रा में जिस कदर झारखंड के लोग एक जगह नहीं कई स्टेट में जाने की काम किया है। हमारे छोटे से वर्कर पूरा यात्रा का शुरुआत करके अंत तक यहाँ पर किया है। ये यात्रा एक निर्णायक 2024 के पहले एक निर्णायक जो है लोगों के बीच में जाकर निर्णय लेने के काम करेंगे। ये यात्रा सामाजिक न्याय के लिए, ये यात्रा उन चीज़ों के लिए जो मूलभूत सुविधा जो जनता के बीच में आज तक ना मिल पाया है, ना उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का नेताओं या प्रधानमंत्री ने कभी इस बात को कभी उजागर नहीं किया। आज सामाजिक न्याय से लेकर हम कहते हैं कि हर चीज़ के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार कभी भी इस पर कोई जवाब देने से आगे बढ़कर नहीं आया। किन कारणों से आज किसानों लोग जो है जो दोहरी लाभ क्यों नहीं पहुंचा? आप खुद ऐलान किए थे, आपने कहा था कि हर लोगों को हिंदुस्तान के हर घरों में छात्र रहेगा, लेकिन आज तक 2022 से लेकर अब तक जो झारखंड में भी आप आवास नहीं देने की काम किया। इस तरह बहुत सारी स्थिति में तो ये यात्रा बहुत ही निर्णायक यात्रा होगा और मैं समझता हूँ कि इस यात्रा से
जो कमी है समाज के अंदर, जो कमी है, इस बात को राहुल जी गंभीरता से लेंगे और आने वाले समय में इस बातों को करने के लिए एकबद्ध होकर काम करने की हम लोग कोशिश करेंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा ये सोच और विचार के साथ हमेशा ये काम किया है कि हिंदुस्तान के सब तबके के लोग खुशहाल रहें, हर चेहरा पर मुस्कान रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आने के बाद डरे हुए, सहमे हुए हर तरह के लोग को दिखाई मिलता है। आज राजनीतिकरण जो है कुछ एजेंसी के हाथों में फंसा हुआ है। लोग को डर और भय दिलाकर जो है राजपाट जो कराना चाहते हैं, ये लोकतंत्र के लिए हित नहीं अहित होगा। आज हमें चाहिए कि लोकतंत्र में जो हमें हमारे पूर्वज ने हमें लोकतंत्र दिया है, जो हमें संविधान दिया है, उसकी सही तरीके से हम रक्षा करें और देश के खुशहाली के लिए ये यात्रा हम लोग शुरू कीजिए ताकि देश के लोगों को नए कैसे मिले। ये यात्रा का शुरुआत झारखंड से शुरू जब पहुँचेंगे, हम तमाम लोग हर पॉइंट पे खड़ा होकर इस यात्रा को स्वागत करते हुए और यहाँ की जो कमी है उसको दूर करने के हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद। झारखंड में एक्सपेक्टेड डेट कब है उनके आने का?